जोहार दोस्तों। वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत सभी लाभुकों को 2500 रुपया प्रति महीना देने का वादा हेमंत सोरेन सरकार पहले कर चुकी है, लेकिन 1000 रुपये की जो राशि है वो लगभग सितंबर माह से लगभग 11.81 लाख लोगों को नहीं मिला है। ऐसे में जितने भी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं उनको बहुत ही समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो आपको कब से मिलेगी उसके बारे में आपको आज डिटेल्स जानकारी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत जो 4 से 5 महीने के अंदर आपको जो पैसे रोके गए हैं सरकार के द्वारा, उसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी आई है कि क्यों आपका पैसा इतने दिन रोका गया था और आपका जो पैसा है वो जो अगले फरवरी में आपको मिलने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो 2500 रुपया देने की घोषणा हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पूर्व किया था वो कब से आपको मिलने वाला है उसको भी लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपका समस्या है जैसे कि पेंशन नहीं मिल रहा है और कब मिलेगा और 2500 रुपया कब मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर अभी का जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में अभी पूरे झारखंड में 40 लाख जो भी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं उनको पेंशन दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे लाभुकों को पैसे मिल रहे हैं लेकिन रुक रुक के मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनको लगातार भी पैसे मिल रहे हैं। लेकिन 11.85 लाख ऐसे भी लाभुक हैं जिनको अभी तक 6 से 7 महीने, किसी को 5 से 6 महीने तक का पेंशन रुका हुआ है। तो इसी को लेकर जो ग्राउंड में भी रिपोर्ट आ रहे हैं, तो खास करके जो रांची का जो रिपोर्ट आ रहा है आप देख सकते हैं कि रांची में कुछ खुश है तो कुछ सरकार के से लगा रहे हैं गुहार। तो इसको लेकर यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स जानकारी देख सकते हैं क्योंकि जो 40 लाख आवेदक हैं या जो भी लाभुक हैं उनको तो अभी पेंशन की राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ दिनों से रुका हुआ है और कुछ ही लोगों को पैसे मिले हैं, जैसे कि 4 महीने से मिले हैं तो सिर्फ 1000 बीच में मिला है, फिर रुक गया, फिर 1000 मिला, इस तरीके से आ रहा है। और 2500 रुपये की भी आस उनको लगी हुई है कि कब उनको 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों को जो वादा किया गया था सरकार से पहले वो मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रांची में कुछ यहाँ पे जो लोग नाराज हैं और कुछ खुश हैं उसके बारे में दिया गया है। तो सर्वजन पेंशन योजना के ज़्यादातर बुजुर्ग, वृद्ध और विधवा महिलाओं ने कहा है कि उन्हें सर्वजन पेंशन के रूप में हर महीने 1000 रुपये मिल रही है। वहीं कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनको आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया है कि पिछले महीने उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि आई थी और उन्होंने बैंक जाकर इससे 2000 रुपये भी निकाले थे। वहीं उसी गांव के एक और वृद्धा व्यक्ति ने बताया कि उनका जो पैसा है वो नहीं आया है। तो इस तरीके से कुछ लोगों का पैसा आप आया है, कुछ लोगों का नहीं, ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल्स जानकारी चलिए आपको देते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पे पेंशन नहीं मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि स्क्रीन में 11.81 लाख लोगों को सितंबर माह से नहीं मिला है पेंशन। तो क्यों नहीं मिला है उसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि क्यों नहीं मिला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है वो है, सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। पैसे की कमी होने पर अनुपूरक बजट मिलने की प्रतीक्षा में फंड से लाभुकों को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को समय पर पेंशन मिल जाते हैं, इसमें विलंब नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है, लेकिन एनएसपी ने केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र 3 महीने से नहीं भेजा है, जिसके कारण वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 3 से 4 महीने तक रोक दिया गया है। तो आपको बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा केंद्र सरकार को प्रत्येक 3 महीना में रिपोर्ट भेजी जाती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार जो पैसे है वो राज्य सरकार का जो अनुदान है और केंद्र सरकार का जो अनुदान है मिलाकर मिलता है, लेकिन नहीं रिपोर्ट भेजने के चलते उनको पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। अब चलिए जानते हैं कि कब आपको वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो मिलने वाली है।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 फरवरी से मिलेगा रुका हुआ सभी पेंशन। तो जितने भी लोगों को वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव अभय नंदन जी ने बताया है कि जानकारी जनवरी माह में केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह आवंटन प्राप्त हो जाएगा। आवंटन मिलते ही पेंशन की राशि शीघ्र भेज दी जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार जैसे ही आवंटन करती है तो फरवरी माह में पेंशन की राशि सभी लोगों के बैंक खाते में जाने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे उस समय प्रत्येक महीना 5 तारीख को सभी लोगों के बैंक खाते में पैसे भेजने का आदेश दिया गया था। ऐसे में अगर जनवरी माह में पैसे नहीं मिलता है तो फरवरी के 5 तारीख से सभी लोगों का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का भी 4-5 महीने से पैसा रुका हुआ है या रुक के जिन लोगों को वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो मिल रही है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आपको फरवरी के 5 तारीख को यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहले ही पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वृद्धा पेंशन का भी पैसा आपको मिलने लगेगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि प्रत्येक महीना आपको 2500 रुपया देने की घोषणा सरकार ने किया है वो कब से आपको मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आप वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 लाख जितने भी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं उनको 1000 की जगह 2500 रुपया देने की घोषणा जेएमएम की घोषणा पत्र में किया गया था। साथ ही यहाँ पे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भी 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया प्रत्येक महीना करने की घोषणा इसी घोषणा पत्र में किया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया सभी लाभुकों के बैंक खाते में तो आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के जितने भी लाभुक हैं उनको अभी 1000 रुपये पेंशन मिलता है। लेकिन वो भी बहुत से ऐसे लाभुक हैं जिनके पैसे अभी रोक दिए गए हैं, उनको 1000 रुपये भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप डिटेल्स जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे जानकारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुनाव से पूर्व हेमंत सोरेन जी और उनके गठबंधन पार्टी ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया जाएगा, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है और अभी महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपया मिलता है। साथ ही ये भी वादा किया गया था कि अगर उनका सरकार दोबारा बनती है तो वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपया प्रति महीना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल्स जानकारी आप देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा गया था कि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया जाएगा और मैया सम्मान योजना के जो भी लाभुक हैं उनको इसका लाभ मिलना भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है उसको लेकर अभी राशि नहीं बढ़ाई गई है। तो इसी को लेकर और नीचे आप जानकारी देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को अभी तक 2500 रुपये प्रति महीना नहीं किया गया है और अगर सरकार सच में चाहती है कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाए तो अगले अनुपूरक बजट जो आएगा उसमें यह प्रस्ताव को लाकर इस राशि को बढ़ा सकती है। तो अनुपूरक जो बजट आने वाला है उसमें इस योजना के अंतर्गत जितने भी लाभुक हैं उन सभी लाभुकों को इसका प्रस्ताव पारित करके कैबिनेट में जो भी 2500 रुपया वादा किया गया था वो दिया जा सकता है। लेकिन ये पूरा सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब से इसके लिए प्रस्ताव लाती है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रस्ताव पास हो चुका है, इसीलिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी लाभुक हैं उनको अभी 2500 रुपया प्रति महीना मिलता है। लेकिन वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर अभी तक कैबिनेट में कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है जिससे उनको 2500 रुपया मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि बहुत जल्द जो भी मार्च का महीना खत्म होगा और उसके बाद जो अनुपूरक बजट आने वाला है हो सकता है सरकार अगर उसमें चाहे तो जो भी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है उसका प्रस्ताव बढ़ाने के लिए ला सकती है। और इस तरीके से जो भी आपको वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत जो भी आपको समस्या आ रही थी उसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स जानकारी दे दिया गया है। और अगर इसी तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल को जरूर से जरूर आप भी एक बार विजिट कीजिएगा, ताकि आपको सरकारी योजनाओं से और खास करके वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपको इस चैनल के द्वारा दे दिया जाता है। तो तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।